नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप आज एक अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूँ। वह आम पब्लिक को कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही गरीब तबके का व्यक्ति कह लो, एक पर्सन कह लो, वो है बेचारा एक लाइनमैन के दुख की व्याख्या तो आपसे छूती नहीं है कि वो 24 घंटे भी कार्य करता है। उसके बावजूद उसे सैलरी के नाम पे मात्र 10,000 11,000 रुपये ही दिए जाते हैं। अब वो 10,000 11,000 रुपये भी कब दिए जाते हैं? 1.5 महीने, तकरीबन 40 से 45 दिन के बाद। अब मैं जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि वे तो लखनऊ, हमारे जो अधिकारी है वे लखनऊ या मेरठ बैठते हैं, उन्हें धरातल का कुछ नहीं ज्ञान है फिलहाल यहाँ पर। वे वहाँ पर मजदूरों के बारे में आदेश तो कर दिए जाते हैं, लेकिन कागजों पर ही। मैं उन्हें यहाँ की जो लाइनमैन भाई है हमारे, उनकी दुख है जो उनके, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाह रहा हूँ। पिछले 2 साल से यहाँ पर एक TDS कंपनी है जो लाइनमैन को प्रोवाइड कराती है बिजली विभाग को। अब उनकी TDS कंपनी का आपको मैं कार्यशैली से अवगत कराता हूँ। आज तक उनको कोई भी सुरक्षा उपकरण जौन सा SI प्रमाणित हो वो नहीं दिया गया। ये किसी भी व्यक्ति या किसी अधिकारी से अलग नहीं है कि उन्हें पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या क्या हादसे हो चुके हैं। लेकिन हर अधिकारी, हर कर्मचारी जो भी बिजली विभाग में है, वो आंखें मूंद लेता है इन लाइनमैन भाइयों की तरफ से। अब कुछ दिन पहले मैंने एक मुहिम भी चलाई थी कि हमारे जो नज़दीक डिवीज़न अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया था फ़ोन के माध्यम से कि इनके साथ में जो भी ज्यादती हो रही है उसे अपने संज्ञान में ले। तो सिर्फ इन्हें जो मिलता है, हमें मिलता है, वो सिर्फ एक आश्वासन माध्यम से मिलता है। दरअसल पर उसका कोई भी औपचारिक नहीं मिलता। मैंने करीबन 1 साल पहले अखबार में भी निकलवाई थी। वह हमारे जो SC साहब है बागपत AK खान जी, उनको पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया गया था कि जो TDS कंपनी है, चोट लगने पर या फिर मैं कहना नहीं चाहता, मेरे मुँह से अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई भी आदमी हो वो अपने परिवार में उसकी एक अहम मान्यता है। अगर वो, मैं फिर दुख व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो बात है ये मैं नहीं चाहता कि किसी परिवार में ऐसी दुख की घड़ी आए कि अगर वो मृत भी हो जाता है तो सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पे मात्र कुछ पैसे देकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं। एक यहाँ पर एक दुख की घड़ी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ के जो सुपरवाइजर है, अगर आप उनसे फ़ोन के माध्यम से संपर्क करोगे तो वे, आप एक बार फ़ोन कर लो या 10 बार कर लो, वो मेरे पास उसका पूरा बायोडाटा है, एक बार कर लो या 10 बार कर लो, फ़ोन नहीं उठाते। अगर कहीं किसी लाइनमैन को या हेल्पर को चोट लग जाती है तो जो अपने सहायक है जिनका वो फ़ोन उठा लेते हैं, उनके द्वारा वहाँ का हाल जान लेते हैं। उसके बाद ही वहाँ पर जाना देखते हैं कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते।
मैं अब भी जो हमारे अधिकारी है उनको अवगत करा रहा हूं कि कृपया करके जो टीडीएस कंपनी है या तो उसे ब्लैक लिस्ट करे या फिर इस पर कार्रवाई करे। करीबन 1.5 साल से मैं हमेशा अपने जो उच्च अधिकारी है उनको पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से या मौखिक उनको हमेशा अवगत करा रहा हूं कि आप इनका जो लाइनमैन है, इनके साथ जो जाति कर रही है टीडीएस कंपनी, उसको आप देखें या उनकी व्याख्या सुने। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि जो हमारे अधिकारी है ये क्यों मौन है। क्या हमारी जो विद्युत विभाग में अधिकारी है वे उनके सामने बौने हो रहे हैं टीडीएस कंपनी के कि उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाह रहे। अब ये तो हमारे जो उच्च अधिकारी है वे ही बता सकते हैं कि क्या इनके हाथ में इतनी पावर नहीं है कि ये टीडीएस कंपनी से ये जवाब मांगे कि पिछले 2 साल से कितने हादसे हो चुके हैं। क्या आपने इसके बारे में कोई संज्ञान लिया, कोई ऐसा उपकरण उन्हें उपलब्ध कराया जिससे ये जो मौतें हो रही हैं हमारे भाइयों की, इसमें कोई कमी आ जाए। अब समझ ये नहीं आ रहा कि पत्र के माध्यम से भी अवगत कराने पर हमारे जो अधिकारी है वे उस पर कार्रवाई ही करना नहीं चाह रहे। अब ये जो वीडियो बनाई गई है ये इसी वजह से बनाई गई है कि मुझे ये शेयर के मतलब नहीं है कि आप इसे शेयर करो, मुझे फॉलोवर चाहिए। नहीं मेरे भाइयों, जो भी इस भाई को वीडियो देखेगा वो मैं कहना चाह रहा हूं, जो हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं वह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कृपया करके उनके यहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि उन्हें पता चले कि आपके यहाँ पे जो मजदूर तबका है वो कितना कुचला जा रहा है कंपनी के माध्यम से। उन्हें आप देख लो कि एक 10,000 11,000 रुपये में एक मजदूर जो मिल रहा है उन्हें 24 घंटे के लिए, उसको टाइम पे भी सैलरी देने का कोई नहीं है। अगर आप कंपनी के किसी भी अधिकारी से संपर्क करते हो फोन के माध्यम से या मौखिक, तो उनको सिर्फ एक धमकी दी जाती है कि नेता ना बने, अपना कार्य करते रहो, अन्यथा आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जिसका भुक्तभोगी मैं खुद हूं। कुछ मेरे पास उनके सबूत भी है, कुछ ऑडियो भी है धमकी देते हुए कि जो आप सैलरी मांगते हो अपनी कार्य की, कि भाई मेरी सैलरी दे दो, 1.5 महीना हो गया, तो उनको बोलते हैं कि क्या तुझे ही सारी सैलरी चाहिए। अगर वो बोलता है कि कुछ कंपनी, मैं आपको एक चीज से और अवगत करा देता हूं कि जो टीडीएस कंपनी है, अगर किसी भी लाइनमैन की हेल्पर की सैलरी होल्ड हो जाती है तो उसको होल्ड ना करके उसको दबा के बैठ जाते हैं। वो बेचारा अपने जेई से, अपने एसडीओ से, अपने एक्शन से लिखवा कर एक नहीं, 2 नहीं, 3 4 5 बार भी कंपनी को व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि मिलना तो यहाँ पे है नहीं कंपनी कोई भी बंदा आपको कि आप उसके जाके अपना टुकड़ा रो लेंगे, तो अगर आप उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भी अवगत करा देते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब एक छोटा सा प्रकरण आपको बता दूं, पिछले साल मुश्किल से लगभग साल भर हुआ होगा कि कंपनी के द्वारा 300 रुपये, कभी 150 रुपये, कभी 200 रुपये काट लिए गए थे। उसके जब भी आप उससे कंपनी के सुपरवाइजर से या उससे ऊपर जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क करोगे, पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि वो फोन ही नहीं उठाते। अब आप रोते रहो, किसके सामने रहोगे। आपके जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ जेई है, एसडीओ है, एक्शन है, वे ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं कि भैया आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप हमारे नहीं हो, हम नहीं जानते। भाई अपने जो सुपरवाइजर है उनसे संपर्क करें। अब संपर्क करें किससे, क्योंकि वे तो फोन उठाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी साख ही इतनी मजबूत है कि उन्हें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अब जो हमारे अधिकारी है वे भी टीडीएस कंपनी के आगे बोने हो चुके हैं। अब करे तो एक गरीब मजदूर क्या करे, मरना हो गया। अगर आप कोई माड़ी मोटी आवाज भी उठाओगे अपने
तो आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं वे लिख के दे देते हैं कि मुझे ये चाहता ही नहीं, ये तो नेतागिरी कर रहा है, या उसे कोई ऐसे प्रोपेगेंडा के हिसाब से उसे ऐसी जगह फंसा खड़ा कर देंगे कि वो तो खुद या तो छोड़ के जाएगा नौकरी या उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया जाएगा। अब मैं अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये जो गरीब मजदूर है जिन्हें लाइनमैन का तबका दिया हुआ है उनके बारे में सोचे, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से मैं ये सुन रहा हूं कि निगम के माध्यम से इन्हें सैलरी मिलेगी, लेकिन ये पता नहीं है कबूतर कब उड़ा और कब कहां जाके पिंजरे में कैद हो गया। सुन जरूर रहे हैं, एक मीठी गोली होती है गांव में शहर में मिलती है, मीठी गोली जिसे बोलते हैं, वो दे दी जाती है इन बेचारों को कि आप लो और चूस लो। अब उसके बाद ये काम करते रहते हैं कि भाई हमें तो निगम से मिलेगा, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा हो निगम किस वर्ड में लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है कि इनका निगम कोई अलग ही है क्या बेचारे लाइनमैनों का कि वहां से सैलरी मिलेगी। अब वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, इसे थोड़ा मैं अपनी वाणी को बहुत कम शब्दों में विराम दूंगा। मैं अब भी हाथ जोड़ के अपने जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया करके इनके बारे में सोचे जो एक लाइनमैन है यहाँ पे। धन्यवाद भाइयों।